मैंने यहाँ पे केडी सर से पर्सनल गाइडेंस लिया। जो निर्माण आईएएस का जो मॉक इंटरव्यू था वो यूपीपीसीएस के जो इंटरव्यू था उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ भी नया चीज़ ना उठाएं पढ़ने के लिए। मैं बिल्कुल केडी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जब कभी बाद में मुझे कहीं भी अटक रही थी मैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो मैं उनसे पर्सनली पूछ रही थी और वो मुझे पर्सनली बता रहे थे। नमस्कार, निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ आकांक्षा गुप्ता जी हैं, जिनका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस बार सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी ग्लोरियस रैंक के साथ में हुआ। रैंक 4 थे इनका, जानते होंगे आप लोग इनके बारे में। तो आज हमारे साथ आकांक्षा जी हैं और इनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक रही है। सफलता, असफलता, टूटना, उठना, फिर से खुद को संभालना, ये सारी चीज़ें रही हैं। तो एक इनकी सफलता की जो जर्नी है उस पर हम लोग थोड़ी सी एक संक्षिप्त वार्ता करेंगे और साथ ही इस बार जो 14 मई को 14 मई को यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में लेकर के इनकी क्या स्ट्रेटजी होती अगर ये खुद एक स्टूडेंट होती और फिर से इस पर अपीयर हो रही होती। तो वैसे छात्र जो इस बार अपीयर होने के लिए जा रहे हैं 14 मई को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, उनके लिए भी ये वार्ता वो काफ़ी प्रेरणादायक होगी, काफ़ी लाभदायक होगी और वो चीज़ों को इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक टॉपर जो अपनी रणनीति देता है उससे बेहतर कोई रणनीति आपको नहीं दे सकता है। तो एक बार शुरुआत करते हैं आकांक्षा जी के साथ इस संक्षिप्त वार्ता की। आकांक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका निर्माण परिवार की ओर से। मैं चाहूँगा कि अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आप इस वार्ता की शुरुआत करें। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मैंने जो अपनी सारी जर्नी है अभी शुरू से लेकर अभी तक की सब मैंने देहरादून से करी है। मैंने स्कूलिंग अपनी देहरादून पे करी थी, बेसिक एजुकेशन अप टू 12th सेंट जूड स्कूल से। उसके बाद मैंने बीटेक डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। 2017 से मैं इन सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। यूपीपीसीएस 2022 में मेरा रैंक 4th आया है और मुझे डिप्टी कलेक्टर अलॉट हुआ है। ठीक है आकांक्षा जी, जैसे अगर बात करना चाहें कि हर किसी को किसी खास सेवा में जाने के लिए कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो मोटिवेट करती है, तो क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना है जिसने आपको मोटिवेट किया कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके आप सिविल सर्विसेज की तरफ आई? जी, मेरे ये फादर का सपना था पीसीएस का। उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी था लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे आज से 6-7 साल पहले एक बार कहा था कि आप करके देखिएगा अगर आपका मन है तो। मुझे इंटरेस्ट आया। मैं सच बोलूँ तो 1-2 बार तो मैंने उनका मन रखने के लिए ही बस पढ़ा, लेकिन जब पढ़ने लगी तो मुझे सोशल इश्यूज़ और इतने सब जो हम पढ़ते हैं उसमें अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद ये मेरा खुद का सपना बन गया और इसी वजह से मैं अभी तक इस पे कायम रही। ठीक है आकांक्षा जी, जो एक बच्चों को मोटिवेट करता है, यहाँ पर तैयारी के दौरान कई बार सफलता असफलता बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, जैसे यूपीएससी दिया, पोटेंशियल होते हुए भी सामाजिक दबाव होता है, यहाँ का दबाव होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाने का दबाव होता है, तो टूटते हैं, सपना बिखरता हुआ एक बार दिखता है अपना खुद का। आपके जीवन में भी ये फेज़ आया होगा मेरे हिसाब से। तो उन तमाम चीज़ों पे एक बार थोड़ा डिटेल में, ताकि वो बच्चे जो किसी कारण से डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, आपकी सफलता को जानने के बाद से डिमोटिवेशन उनका समाप्त हो जाए और फिर से अपनी एक तैयारी को वो एक नए सिरे से शुरू कर पाएँ। तो एज ए एस्पिरेंट आपने क्या क्या संघर्ष किया है, क्या क्या झेला है, इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा डिटेल में बात करें। मैंने 4 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है, जिसमें मेरा एक बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, एक बार मेरा इंटरव्यू कॉल 13 मार्क्स से रह गया, एक बार इंटरव्यू कॉल 2 मार्क्स से रह गया और लास्ट ईयर वाला मेरा सीसेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने यूपीपीसीएस जो ये क्लियर किया है ये मेरा 5th अटैम्प्ट है। इससे पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। चौथे अटैम्प्ट में मैं फाइनल इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी, लेकिन मेंस में 1-2 पेपर्स में मार्क्स कम होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो बिल्कुल ये जर्नी बहुत लंबी रही है, बहुत निराशाओं का सामना भी करना पड़ा है मुझे, लेकिन अंत में वही है, हार नहीं मानेंगे तो जीत तो होती ही है। जब कभी भी आप डीमोटिवेटेड फील करती होंगी तो उस समय खुद को फिर से मोटिवेट करने के लिए आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी थी, कुछ ऐसा था, तो उस पर बात करें 2 मिनट। देखिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए
मैं अपने आप से ही मोटिवेशन लेती थी। जैसे कि मैंने कहा, मेरा पहली बार तो प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हुआ। दूसरी बार मेरा मेंस का जो इंटरव्यू कॉल था वो 13 नंबर से रहा। तो मेरे को मोटिवेशन ये आया कि मेरा पहली बार तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, अब एक बार प्रीलिम्स हुआ है, इंटरव्यू कॉल बस आता आता रहा। फिर तीसरी बार मेरा इंटरव्यू कॉल का जो गैप था वो केवल 2 मार्क्स रहा, और यूपी पीसीएस में तो मैं इंटरव्यू तक पहुंची भी और मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिले भी। तो यहीं से ही मेरा मोटिवेशन आ रहा था कि मैं हर बार इम्प्रूव करती हुई जा रही थी। ठीक। अभी जैसा आपको पता होगा कि 14 मई को फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, तो वो स्टूडेंट जो जा रहे हैं अपियर होने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं कि इफ़ेक्टिव हो। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ भी नया चीज़ ना उठाएं पढ़ने के लिए। जितना आपने एक साल में पढ़ा है करंट अफेयर्स और आपके स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं वही इनफ है। इनको रिवाइज करें 3-4 बार, और टेस्ट जितने हो सके टेस्ट सीरीज़ उतने आप ज्वाइन करें और उनको आप करें, प्रैक्टिस करें। 2 घंटे के टाइम लिमिट को लेकर करें। और जो सीसेट है उससे बच्चे बहुत डरते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो बहुत ही डरते हैं इस वजह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एक वो जो हल्के में लेते हैं इस वजह से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दोनों ही केस में हम सीसेट से बाहर होने का डर रहता है। हमें बिल्कुल सीसेट डरने की आवश्यकता नहीं है, और लेकिन हमें इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कम से कम 1-2 घंटे, 1-1.5 महीना पहले से पीटी के एग्ज़ाम से पहले से प्रैक्टिस करें तो सीसेट नहीं रुकेगा। और प्रीलिम्स के लिए भी जितने टेस्ट सीरीज़ हो सकें उतने लगाएं। अच्छा, आपकी इस सफलता में अगर आप किसी का योगदान मानती हैं तो वो श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं भगवान को ही श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही कृपा रही उनकी मेरे ऊपर इस साल। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को श्रेय देना चाहूँगी। उन्होंने कभी मुझे ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया कि आपसे नहीं हो रहा है, 4-5 साल हो गए हैं, कभी भी नहीं किया। अलग अलग लेवल पे हर एक सदस्य ने, मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे हेल्प किया। फिर मैं टीचर्स को बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगी। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी टीचर्स से पर्सनल गाइडेंस लिया है, और मैं लकी रही हूँ कि मुझे किसी ने भी कभी भी मना नहीं किया कि हमने आपको हेल्प नहीं देना है। मैंने यहाँ पे केडी सर से पर्सनल गाइडेंस लिया था। मुझे जहाँ भी दिक्कत लगती थी मैं उनसे कांटेक्ट करती थी, उनसे फ़ोन पे बात करती थी, और मेरे को उनसे जो भी उस समय हेल्प मिलती थी। देखिए, डूबते को तो तिनके का सहारा भी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी इंडिविजुअल से या किसी मेंटर से बात करते हैं और वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो ये हमारी जर्नी में एक स्टेपिंग स्टोन की तरह साबित होता है। मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली थी, मतलब मैंने मार्केट से देखी थी, और मैंने मेंस के लिए भी निर्माण आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को एक बार गो थ्रू किया था, मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था, और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूँगी कि मैं मॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 15-20 मिनट पहले आई थी, और यहाँ की टीम ने मुझे 15-20 मिनट के अंदर मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करा के दिया था। तो उस समय का जो आपका निर्माण का जो कोलैबोरेशन था मेरे साथ, या जो कोऑर्डिनेशन था मेरे साथ, वो मेरे को बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए जब वो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके जाता है और इंटरव्यू स्टेज पे होता है, और किसी कारणवश मॉक इंटरव्यूज़ या कुछ थोड़े कम पड़ रहे हैं या दिन कम पड़ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उस समय आपकी टीम ने जो एकदम से इंटरव्यू अरेंज करा दिया था मेरे लिए, मॉक इंटरव्यू, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और यूपी पीसीएस में मैं एक कहूँगी कि जो निर्माण आईएएस का जो मॉक इंटरव्यू था वो यूपी पीसीएस के जो इंटरव्यू था उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा था। और मैं बिल्कुल केडी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जब कभी बाद में मुझे कहीं भी अटक रही थी मैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उनसे पर्सनली पूछ रही थी और वो मुझे पर्सनली बता रहे थे। तो थैंक यू निर्माण टीम। आकांक्षा जी, निर्माण परिवार आपकी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता है और आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वार्ता को हम लोग यहाँ विराम देते हैं।